नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ में बातचीत करेंगे नए वर्ष के आगाज को लेकर, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अंदर जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि नया वर्ष किस तरीके का होगा। हम लोगों का तालमेल भविष्यवाणियों के साथ में ज्यादा रहा है और भविष्यवाणियों की तरफ हम लोगों का ध्यान भी रहा है। तो 2022 कैसा रहेगा, इसको लेकर कई संत फकीरों ने भविष्यवाणी की है और एक भविष्यवाणी की है बाबा वेंगा, जो कि फकीर थे और जिनको पैगंबर भी कहा जाता था। उन्होंने भविष्यवाणी की है। 2004 में उन्होंने सुनामी को लेकर भविष्यवाणी की थी जो सत्य हुई थी। तो अब उन्होंने 2022 को लेकर 5 भविष्यवाणी की है। वो उम्मीद है कि सच ही होंगी, लेकिन हम लोग आपको बताते हैं कि उनकी 5 भविष्यवाणी क्या है इस संसार में। जो 2022 कैसा रहेगा, 2021 जो है वो उसका काफी नेगेटिव असर रहा, खासतौर पे कोरोना वायरस को लेकर। और हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी इस साल में काफी झेली है लोगों ने। और अब मन के अंदर सवाल उठता है कि 2022 कैसा रहेगा, 2022 में क्या हम लोगों को सुकून मिलेगा या और भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो बाबा वेंगा के द्वारा की गई 5 भविष्यवाणी जो है वो हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी वो जो आई है वो आई है दोस्तों कि वायरस जो है वो अब राहत अभी नहीं देगा और एक नया वायरस आएगा। जैसे अभी चल रहा है ओमिक्रॉन, तो हो सकता है कोई और नए नाम भी वायरस का आ जाए जो काफी परेशान करेगा। उसके बाद में दोस्तों धरती पर आ सकती है तबाही। तबाही का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जलजला आ जाएगा। भूकंप, सुनामी, बाढ़, अकाल, ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तीसरी बात दोस्तों जो ये कह रहे हैं कि गर्मी बढ़ेगी, खासतौर पे हमारे भारत के लिए इन्होंने कहा है कि गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी। टिड्डियां फसल तबाह करेंगी। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा होगा कि टिड्डियों का एक दल था जो पूरी की पूरी फसल को चपेट में ले लेता था, वो भी होगी। और एलियंस का खतरा होगा, दूसरे ग्रह के प्राणियों का धरती पर आवागमन हो सकता है जो धरती के लिए खतरनाक हो सकता है। ये 5 भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने की है। अब इसके ऊपर विस्तार से जाते हैं। बस विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर कर दीजिएगा। हमारा मकसद डर का माहौल क्रिएट करना नहीं है, खाली सचेत करना है। अब हम आपको बताएंगे कि सचेत कैसे रहना है। हालांकि एक व्यक्ति के बस का नहीं है, लेकिन एक ग्रुप के बस का है। हम इन समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनको बदल सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात इन्होंने कही कि एक और वायरस आएगा और इस वायरस के आने के पीछे का कारण भी दूसरी भविष्यवाणी के साथ में जुड़ा है कि गर्मी बढ़ेगी। तो ग्लोबिंग जो वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग, तो गर्मी इसको कहा जाएगा। सरल शब्दों में गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी। जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र में पानी बढ़ेगा और जब समुद्र में पानी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो धरती है उसके ऊपर पानी का स्तर और ऊंचा हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों भविष्यवाणी तो है, लेकिन यहाँ पर इंसानों की भी एक गलती है। जैसे हम लोग दरख्तों को काट देते हैं, वातावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब पेड़ और पौधे नहीं होंगे, हम लोग नए पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी और इसी गर्मी के बढ़ने से एक वायरस जो है वो पावर में आ जाएगा जो इंसानियत के लिए खतरनाक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो बाबा वेंगा की पहली भविष्यवाणी है, एक और वायरस आएगा जो कोरोना वायरस की तरह ही घातक होगा और नुकसान करेगा। दूसरी भविष्यवाणी धरती पर तबाही आ सकती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, समुद्र में पानी बढ़ेगा तो हो सकता है बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, या हो सकता है मौसम के अंदर उठापटक में कहीं अकाल पड़ जाए, या टिड्डियां जब हमला करेंगी तो फसलें तबाह हो जाएंगी, पेड़ पौधे जो है वो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अकाल पड़ सकता है। तो जो वातावरण के साथ इंसान ने छेड़छाड़ किया उसकी समस्या होगी, ये बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में आ रहा है। टिड्डियां, जब गर्मी बढ़ेगी तो टिड्डियां भी उत्पन्न होंगी, कीट मकोड़े ये उत्पन्न होंगे, तो ये फसलों को खा जाएंगे, तब भी अकाल की स्थिति हो जाएगी। एलियंस का खतरा,
ये मतलब कि वातावरण के अलावा भी है। एलियंस का खतरा हमारे विश्व के लिए खतरनाक है और हम लोगों ने न्यूज़ेस सुनी भी है, एलियंस आए, वहाँ पे एलियंस की मौजूदगी का एहसास हुआ। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है जो होंगी। अब हम आपको बता दें, भारत के अंदर गर्मी बढ़ेगी, 50 डिग्री के ऊपर तापमान चला जाएगा। जाहिर सी बात है, 47-48 के ऊपर आदमी से बर्दाश्त नहीं गर्मी की जाती है, और राजस्थान में तो 50 के ऊपर पार हो जाता है। लेकिन वहाँ का एक बढ़िया पॉइंट है कि रात में जब रेत ठंडी होती है तो थोड़ा सा मौसम सुकून वाला भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कतें होंगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भूकंप व बाढ़ आ सकती है। ये बात हम आपको बता दें कि बाबा वेंगा जो है फकीर है, उनको पैगंबर भी कहा जाता है। वो जन्मजात अंधे हैं और उनको एहसास हो जाता है आने वाले समय पे, इसलिए वो भविष्यवाणी करते हैं। 2004 के अंदर उन्होंने सुनामी की भविष्यवाणी की थी जो सच हुई थी, और 5 भविष्यवाणी 2022 को लेकर। दोस्तों, वैसे तो हम जो है इंडियन जो है वो ज्योतिष और अध्यात्म के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। 2022 जाहिर सी बात है 21 और 20 के बाद में खतरनाक ही होगा, और इन चीजों को सुधारा जा सकता है सामूहिक प्रयास करके, पेड़ पौधे लगाकर, वातावरण को ना बिगाड़ कर हम लोग इसको सुधार कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया तो बहुत कोशिश के बाद ही संवारा जा सकता है। हालांकि कुछ संतों के दिशा निर्देश के अनुसार लोग जागृत हुए हैं, लेकिन चलिए, तो 5 जो भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने की। नंबर 1, वायरस अभी अपनी स्थिति का एहसास कराएगा, दिक्कतें होंगी। नंबर 2 जो है धरती पर तबाही, अकाल, बाढ़, ये सब कुछ हो सकता है। टिड्डियों का खतरा, गर्मी बढ़ेगी और एलियंस का खतरा, ये 5 भविष्यवाणी है। इस बात को ज्यादा भी लंबा नहीं करेंगे। झील और तालाब सिमट सकते हैं, गर्मी बढ़ेगी तो झीलें छोटी हो जाएंगी, तालाब छोटे हो जाएंगे, तो ये समस्याएं आएंगी। और वायरस के बारे में जो भविष्यवाणी की है, जो बात नोट करने वाली है, साइबेरिया से इस बार वायरस सक्रिय होगा। तो ये 2-3 चीजें नोट कर लीजिएगा जो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को लेकर। साइबेरिया से वायरस जो है सक्रिय होगा और गर्मी बढ़ेगी। भारत के अंदर 50 डिग्री के ऊपर तापमान जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भूकंप और बाढ़ आ सकती है। तो यहीं पर हम आपकी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।